जी शुभ आप करें। सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठ जाएं, अपने स्ट्रेट रखें और यहाँ को ज्ञान की मुद्रा में रखें। लंबी गहरी में 3 बार ओम का सभी को उच्चारण करना है। सभी लोग अपने दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे और जो प्रार्थना ओम संरक्षणं संरक्षणं ओम नमः देवाभारतं यथा पूर्वे आज का दिन भारत के भगवान शिव को याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आंखों पर स्पर्श करें। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं हिमांशु गुप्ता लखनऊ और सभी और सभी अतिथियों और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज 7वां विश्व योग दिवस के लिए सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। सभी को बधाई इस उपलक्ष्य में। आज प्रमुख वक्ता हैं राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री शिक्षक व छात्र संघ लखनऊ यूनिवर्सिटी डॉक्टर नीरज जैन सर, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, अपने विषय में महान विद्वान, अपने विषय में बहुत ढेर सारी जानकारी रखने वाले आज नीरज जैन सभी को अपने वाणी से, अपने मुखार बिंदु से सभी को लाभान्वित करने वाले हैं। इस महान युवा को, इस महान व्यक्तित्व का मैं अपने स्कूल योग पीठ के वेबिनार्स में मैं स्वागत करता हूं। तो हमारे नीरज जैन के ऊपर मैं नीरज जैन सर का शुक्रगुजार करता हूं। आज मैं इतना असरदार हूँ, मैं आज इतना जवानी इतना असरदार। नेक्स्ट पॉइंट है नीरज जैन के ऊपर जो उनकी क्या विशेषता है।
काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं, काबिल लोग ना किसी से इतना दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब अच्छे से आता है, जवाब देना उन्हें भी खूब अच्छे से आता है। कीचड़ में पत्थर कौन मारे यही सोचकर चुप रह जाते हैं। कीचड़ में पत्थर कौन मारे यही सोचकर चुप हो जाते हैं। और आज इनका विषय है 7वां योग दिवस के बारे में विशेष मार्गदर्शन करेंगे दर्शकों का। जो उनकी विशेष चीजें हैं वो उनके बारे में बताएंगे। और जो आगे की जो रूपरेखा है हमारे स्कूल योग पीठ के अध्यक्ष डीएन शुक्ला जी आगे की रूपरेखा को बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। आपका और यहाँ वेबिनार में उपस्थित सभी भाइयों व बहनों को मेरा नमन, नंदन व अभिनंदन व मुख्य अतिथि मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर नीरज जैन जी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही स्कूल योग के परिवार की तरफ से भी जोरदार स्वागत करता हूँ। और आज ये पुनः दोबारा आगमन है इस मंच पर डॉक्टर साहब का, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो बहुत ही खुशी व हर्ष का दिन है योग प्रेमियों के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आज जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको आज सुबह से ही प्रातः सभी लोग एक उत्सव की तरह से मना रहे हैं, कुछ पेड़ लगा करके, कुछ अपने घरों से। तो आज योग के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और ऐसे भी जो है आज 21 जून का दिन जो है बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो कहीं ना कहीं दिन बड़ा का मतलब यही है कि हमें आज के दिन योग को लेकर बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। और कहीं कहीं योग साधना के दम पर ही हम सभी लोग बड़े बड़े काम कर भी ले जाते हैं। तो आज का जो ये एक मुख्य योग दिवस है 21 जून, जो विश्व कल्याण हेतु आज इसको मनाया गया है, क्योंकि जो कोविड-19 के तहत पूरा देश, पूरा विश्व चपेट में रहा और लगातार परेशान रहा, जिसको आज जो है योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही सभी लोग स्वस्थ होकर के आज कल्याण की कामना कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज का कार्यक्रम शुभारंभ के लिए डॉली मैम को कहूंगा कि वो आए और मंजा सिंह सभी लोगों का अभिवादन करते हुए डॉक्टर साहब जी का स्वागत करें और आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं। धन्यवाद। डॉली मैम। डॉली मैम। वॉइस जी जी सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी नमस्कार, मैं हूँ डॉली बस्तीन और आप सभी का स्वागत करती हूँ ऋषिकुल योग पीठ के लाइव पेज पर। जैसा कि आप जानते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, जिसका इंतजार था सभी योग प्रेमियों को, आज आ गया। और इसकी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और दिल से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, सुबह हमारा सेशन भी था, उसमें भी सभी लोगों ने बहुत ज्यादा जुड़कर हमें अच्छी ऊर्जा प्रदान की। अच्छा लगता है जब आप सभी दर्शक जुड़ते हैं हमारे साथ, इससे हमें हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपके कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। अभी भी हमारे साथ जो डॉक्टर नीरज जैन जी जुड़े हैं, उनको भी ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड दर्शकों की दोबारा से हमने आमंत्रित किया है। वो पहले भी अपने ज्ञान को हमारे मंच पे साझा कर चुके हैं, आज फिर से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन से आज फिर हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी और अपने साथ जुड़ी दीपिका जी को से होगी हमारे जो हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी कि वो डॉक्टर साहब को वेलकम करें। धन्यवाद।
डॉक्टर दीपिका जी। दीपिका जी। नमस्कार, मैं दीपिका सिंह, ऋषिकुल योग पीठ की कानपुर मंडल अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर DN शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा वेबिनार का, जो 30 दिन से चल रहा है, जिसमें अनेकों लोग आकर के अपने अपने व्यूज हमें दिए, लोगों को जागरूक किया योग के प्रति, ताकि वो उनको जाने, अच्छे से समझें। और इसी कड़ी में हम लोग डॉक्टर नीरज जी का भी स्वागत करते हैं कि वो आज के दिन हमें बहुत अच्छी अच्छी नई जानकारियां देंगे, ताकि हम लोग अगर वेबिनार के बाद भी और पूरे साल हम इन सब चीजों की, इन सारी जानकारियों के द्वारा अपने अपने इस योग को कंटिन्यू कर सकें। वेलकम करिए डॉक्टर नीरज जी का। जी, भगवान दास जी, भगवान दास जी। भगवान दास जी। ओम नमस्कार जी, स्वागत करें। ओम। मेरे सारे परिवार को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। और मैं हार्दिक दिल से डॉक्टर नीरज जैन जी का स्वागत करता हूं और बड़ा हर्षोल्लास से इस 21 जून योगा उत्सव के लिए सबको बधाई देता हूं। कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। डॉक्टर नीरज जैन जी, ज्यादा समय ना लेते हुए प्लीज आमंत्रित करता हूं, आगे का सेशन आरंभ करें। धन्यवाद। Should I start? शुक्ला जी, मैं प्रारंभ करूं? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। हर किसी ने अपनी अपनी नजरों से पहचाना मुझे। और मैं चंदन का दरख्त नहीं तो क्या हुआ, थे नाग जितने काले मुझसे लिपट गए, थे नाग जितने काले मुझसे लिपट गए। स्कूल योग पीठ के प्रिय श्री देवनाथ शुक्ला जी, दीपिका जी, डॉली जी, भगवान दास जी और मेरे प्रिय शिष्य लखनऊ मंडल के प्रभारी हिमांशु गुप्ता जी, निश्चित तौर पर ऋषिकुल योग पीठ बधाई की पात्र है कि आज उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और इस 7वां, हम इसको संख्या में नहीं गिन रहे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुछ विचार जो मेरे अपने हैं आप सबसे साझा करने के लिए दिए। ये वेबिनार कोविड-19 की देन है, सेकंड फेज है, जिसमें हम लोग अपने विचार रखेंगे। साथियों, हम योग पर आएंगे, योग के हर पन्ने पर आएंगे, योग की उत्पत्ति पर आएंगे, कई चीजों पर आएंगे, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह होता, आखिर 7वां ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, हम आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल इसको एक बात संवाद की तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। गौर कीजिएगा, भारत दुनिया में आध्यात्मिक गुरु रहा है। भारत दुनिया का आध्यात्मिक गुरु रहा है और न जाने कितने ऋषि मुनि साधु संत आदि शंकराचार्य इस धरा से निकले हैं और इसी धरा पर पैदा हुए। भारतीय भूमि देवभूमि कही जाती है, भारत की भूमि तपोवन भूमि कही जाती है। यहाँ पर देवताओं का विचरण एक आम तौर पर माना ही गया है। यदि आप देखिए तो प्रभु राम के रूप में नारायण आए, कृष्ण के रूप में आए या किसी अन्य रूप में आए इसी किस पर है, आर्यावर्त की इसी पे पृथ्वी पर आए। और जो भी आया एक योग के माध्यम से आया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, जो भी आया पृथ्वी पर योग के माध्यम से आया, ऊपर से उतरा कोई नहीं है। देख लीजिए, आइए, योग क्या है? योग क्या है? 2 संख्याओं का योग, 2 अंकों का जोड़ योग है।
दो हड्डियों का योग है, दो सेक्स का मिलन योग है, दो पुरुषों का, पुरुष स्त्री का मिलन योग है, एक दूसरे का मिलन योग है। हम आपसे वेबिनार के माध्यम से मिल रहे हैं, ये योग भी और संयोग भी है, योग एंड कोइंसिडेंस बोथ है। तो अब आप जानिए कि जो भूमि, जो धरा, जो देवभूमि कहलाती थी, आध्यात्म भूमि कहलाती थी, योग जो है आदिकाल से क्रियाओं का हमारा सबसे बड़ा अंग रहा है, उसको हम 7वां अंतरराष्ट्रीय योग कह के बड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए 21 जून 2014 को 21 जून 2014 को इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अवतार होता है, प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालते हैं और उन्होंने उसको उस दिन इनिशिएटिव लेके विश्व योग दिवस के रूप में इसकी पहचान कराई। यहां से ये शुरू होती है। जर्नी ऑफ योग स्टार्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एरा, सिंस द बिगिनिंग ऑफ एनी युग। किसी भी कल्प में, किसी भी युग के प्रारंभ से योग ही है। अब एक बात बता दीजिए आप लोग, उस दिन भी मैं दोबारा आ रहा हूं और इसके लिए मैं शुक्ला जी आपका बहुत आभारी रहूंगा। मेरे विचार बहुत सार्वभौमिक होंगे, मेरे विचार हमारे सोचिए वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से और धर्म से जुड़ के होंगे, मेरे विचार कहीं अलग से नहीं होंगे, लेकिन कुछ नहीं ठीक है। तो एक तो ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मेरा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध कि 7वां मत कहिए, उस धरा पर जहां से योग जन्म लिया है, योग ने सब कुछ किया है। साथियों वैसे तो योग के महापुरुष, योग के पिता में सब कुछ भगवान भोलेनाथ है, और लेकिन योग के असली व्यक्ति का जन्म उसका भी समुद्र मंथन से हुआ था। उस दिन भी मैंने बताया था कि धन्वंतरि ऋषि जो योग के पिता में थे, वो समुद्र मंथन से जब निकले हैं उस अमृत कलश लेकर के, तो वो योग और आयुर्वेद के पितामह थे। उनके तमाम शिष्यों में एक हमारे अपने पतंजलि जी भी एक शिष्य थे। उन्होंने कहा बेटा पतंजलि तुम इसको संभालो, मैं इस विधा को लेकर चल रहा हूं। देखिए आप इस शुरुआत से जान लीजिए, पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, लेकिन योग आया कैसे इसको देखिए ना। योग का मतलब जोड़ना और संयोग करना कहलाता है। इट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इट इज ए कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी मान रहे हैं, ह्यूमन बॉडी मान रहे हैं, लेकिन चल कैसे रहा है, एक हम फॉर्मूला बनाते हैं। डिस्टर्बेंस काफी हो रहा है, थोड़ा देखिए। म्यूट कर लें माइक, सभी लोग म्यूट कर लें डॉक्टर के अलावा। हाँ। देखिए आपको सुनने में आनंद आएगा, बायोलॉजिकल लॉ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बायोलॉजिकल लॉ है HEO, H + E = O। स्पर्म, ओवम, जाइगोट, S-O-Z, सॉज। मतलब वो कह रहा है कि जब हम वैदिक में कह रहे हैं कि बहुत आराम से सुनिएगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना समीरा। योग है कि नहीं है? हर चीज जुड़ गई। बिना पुरुष और प्रकृति के कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, तो योग है। और देखिए अथर्ववेद में बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को, और कीजिएगा भगवान दास जी, अथर्ववेद में बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को और बैलों द्वारा जो हल का प्रयोग किया जाता है उसे योग के शब्द के रूप में जाना जाता है। यह देखिए एक। दूसरा जान लीजिए कि और नक्षत्रों के एक साथ मिलना, नक्षत्रों का एक साथ आना, उसे भी योग के रूप में जानते हैं। उपनिषद में रथ योग शब्द का उल्लेख मिलेगा, आपको बहुत मिलेगा, उपनिषद में यही है। तो अच्छा, युजिर धातु से दो अर्थ प्राप्त होता है, दो का अर्थ प्राप्त होता है, 1+1। युजिर धातु कहता है 1+1। युग शब्द भी इसी नाम से बना है, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता था। आप देखिए हमारे जनक सुता, जब वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ा था, और वही हल दोनों जुड़ करके चल रहे थे, और जैसे ही फाल फंस गया था खेत में, अब वो बक्सा निकला, इससे धरती कन्या निकली। वो हल जो है उपनिषद में दिया गया, उसमें कह रहे हैं कि इसी से बना है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है।
जिसे जुए के नाम से, इसको जुए के नाम से भी जानते हैं, और इसे जुबठा, लिख लीजिए हिमांशु, ध्यान देना, जुबठा, इसको जुबठा भी कहते हैं। योग शब्द का इंद्रिय नियंत्रण विधि, अब मेन चीज पे आ रही है। योग शब्द का प्रयोग इंद्रिय नियंत्रण विधि या मन संयम का अर्थ इसी से है। मन संयम का अर्थ है इससे। और व्याकरण के विद्वान पाणिनि ने क्या कहा? पाणिनि ने योग के लिए युजुर धातु को छोड़कर युज शब्द को बना दिया। उन्हें युजिर नहीं, युज धातु है, युज धातु से बनाया। इसमें दो अर्थ छुप गए, इसमें दो अर्थ छुपे हैं, यथा नियंत्रण और जिसके भुज संयम ने। युज संयम ने जो चीज करे हम उसको संयम से करें। और ध्यान, ध्यान मतलब युज समाधो, युज धातु समाधि समाधान का क्या है? इसके मुक्ति से है। कई लोगों ने कह दिया योग का अर्थ आत्मा से परमात्मा का मिलन बता दिया। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, योग का परमात्मा आत्मा का परमात्मा से मिलन मरने का है। आप चले गए नहीं, इसका भावार्थ सीखिए। तो आप आते हैं ना वो पतंजलि के अष्टांग योग में जो आखिर में कहता समाधि, मेडिटेशन, ये उसका अर्थ दे रहा है आपको। आत्मा का परमात्मा से मिलन, when you lost your memory from this whole earth and concentrate towards any goal which you want, that is called योग। वो योग है। तो युजिर और युज दोनों ही हो गए। गीता में योग के अर्थ को बताया गया समत्व की अवस्था, और जिसमें दुख और इच्छाओं के लंबे समय तक छुटकारा पा जाए। अब देखिए, एक बार जब दुर्योधन को मौत का डर हुआ, और कीजिएगा महाभारत सीरियल चल रहा है, और देखिए जब वो फंस गया अकेले, कि जैसे रजिया फंस गई गुंडों में, वैसे दुर्योधन फंस गया। और जब फंस गया दुर्योधन तो जल के अंदर घुस गया है वो योग समाधि, जल समाधि लेके बैठा, जल में घुस गया है। तो फिर आके उसको ढूंढा जाता है कि इसके अंदर इतने समय तक कोई व्यक्ति किसी क्रिया को तो निरंतर कर ले, और समाधि की अवस्था है, वो समाधि की अवस्था है, योग है। तो वहां पर आपको योग मिलता है? उसके बाद ताम योग मिति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम, एक कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में तृतीय व एक पन्ने पर है, बिल्कुल स्पष्ट दिया रहता है। जहां आमतौर पर लोग कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, ठीक है भाई, वो कर लो। और चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। योग से, योग जो सबसे बड़ा फायदा, योग खाली जो है ना आप ये जो कर रहे हैं, जैसे योग शारीरिक व्यायाम, एरोबिक्स या प्राणायाम तक ही नहीं सीमित है। कुछ ने प्राणायाम को बना दिया योग, कुछ ने सूर्य नमस्कार को योग बता दिया, किसी ने अलग लोगों ने अलग अलग विचार बना दिए। ये ऐसा नहीं है, ये शरीर की स्वस्थता तक ही नहीं सीमित रखने वाले योग नहीं है। ये मालूम है, ये अक्षय विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर सीमित हो जाए योग तो बेकार है, अक्षय मार्ग का प्रशस्त करता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर डेवलप्ड थ्रू इट। अब देखिए, सबसे पहला योग जो मिलता है आपको, हम पतंजलि के उस पर भी आएंगे पॉइंट्स पे, लेकिन पहले हम एक एक करके करेंगे। योग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि आपके शरीर के बॉडीली ऑर्गन्स जो है, पूरे शरीर के अंगों को बहुत पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज देश भर आज ही करेगा योग। 80%, 85% आज ही कर रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं करेगा। अरे आज पूरी दुनिया आज ही स्वस्थ हो गई, आज सब सुख हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं है। हमने आपसे बताया कि अंग गर्ती योग है। ये मनुष्य की मानव अस्थियों का संयोग एक योग है। ट्रेन चलती है, कैसे चलती है आप बताइए? ट्रेन का इंजन इतने डिब्बों को एक कपलिंग के सहारे ऐसे घसीटता है। देखिए योग है, ऐसे घसीट रहा है, चल रही है ट्रेन, योग है। ठीक उसी तरह से हम लोग एक उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते। किसी क्रिया को, मेरा अपना मानना है, किसी क्रिया को 30 सेकंड से ऊपर करना, किसी क्रिया को 30 सेकंड तक करना शारीरिक क्रिया है,
लेकिन किसी क्रिया को 30 सेकंड से ऊपर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक करना वो योग है। और योग में जो आपके पतंजलि ने दिए, यम दिया, नियम दिया, प्राणायाम दिया, आसन दिया, प्रत्याहार दिया, धर्म दिया, ध्यान दिया और समाधि दिए, सब उसने। एक भी चीज को आज का मनुष्य कोई भी चीज पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कंसंट्रेट योर बॉडी एंड योर गोल फॉर गेटिंग सक्सेस। इसमें देखिए, सबसे पहला, योग की क्रियाएं अलग अलग हैं। योग से चित्तवृत्ति बहुत अच्छी होती है, योग से मानसिक संतुलन शांत रहता है, बहुत अच्छा होता है। इससे सबसे ज्यादा इसमें आपके धैर्य की मात्रा बढ़ती है। योग हमको धैर्य प्रदान करता है। योग से हमारी वाणी की कर्कशता खत्म होती है। योग से हम एक प्रयास करते हैं यार कि अगर हम मनुष्य हो करके एक दूसरे की मदद ना कर पाए तो फिर हम क्या करेंगे। और योग क्या क्या देता है, देखिए, हम ऐसे चलते हैं, हमें दीर्घ श्वास, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूती प्रदान करता है योगिक क्रियाओं द्वारा। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम के माध्यम से हमारी ब्रीथनेस जो है, हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब हम अट्टहास किया करते हैं और शरीर भर के मुंह में फुलाते हैं करते हैं, तो हमारे लंग्स का प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। और जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आप किसी लक्ष्य को केंद्रित करके जाते हैं। कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि हम उस स्थान पर हैं कि नहीं है, मतलब हम अपने आप को भूल जाते हैं अगर योग हो रहा है, अच्छा योग है। और जैसे मैंने बताया, योग की एक बहुत अच्छी अवस्था है। पहली चीज तो कि योग सुबेरे होता है या शाम होता है, योग दिन भर नहीं होता है। आज जो दिखावटी योग है वो दिन भर होता है, स्कूल कॉलेज से लेके जब चाहो तब करा लो। सूर्य नमस्कार है तो प्रातः काल होता है, 12 अवस्थाओं में चलता है, प्रातः काल है, सांझ काल को तो है ही नहीं। लेकिन आप यहाँ कोई आ गया, चीफ गेस्ट आ गया, मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, डीएम आ गए, सूर्य नमस्कार करो बच्चों। क्यों करो? किसी के बाद की जागीर है? नहीं करेंगे। हर मैनेजमेंट को, हर व्यक्ति को एक लेसन लेना होगा। हम किसी सरकार के गुलाम नहीं, हम किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं। हमारी क्रियाएं जो हमको प्रभु ने ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो हमको इंसान का जन्म दिया है, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए दिया है। धर्म की स्थापना के लिए तो कृष्ण आए थे, राम आए थे। यार हम इतना काम तो कर ही सकते हैं कि डीएम साहब, एसपी साहब, मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, योग दिन भर नहीं होता, प्रातः काल कराइए। उठिए आप भी सुबह 6 बजे, सूर्य नमस्कार के लिए सूर्योदय के समय कराइए। दिन भर एक योग का एक हिस्सा कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं, हम वो वज्रासन पर कभी भी बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। हम पद्मासन पर भी कभी बैठ सकते हैं। आफ्टर है, अलग अलग तरीके से क्रियाएं निर्धारित है, लेकिन हम सूर्य नमस्कार उसको नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हम चलते हैं। ये यम क्या दिया पतंजलि जी ने, जो अपने 8 जो है बताया, 8 प्रकार पतंजलि ने योग को अष्टांग योग में परिभाषित किया। अष्टांग योग है क्या? अष्टांग 8 और अंग, अष्टांग 8 अंग, जो 8 अंगों को लेके बना वो अष्टांग योग हुआ। क्या है उसमें? यम। यम क्या है? प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप अपने नियमों से उसका अभ्यास करिए। प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेशन यम है। नियम क्या है? ऑब्जर्विंग बिहेवियरल नॉर्म्स, दूसरे ऑब्जर्विंग बिहेवियरल नॉर्म्स, व्यवहारिकता के जो नियम है उनको, उनका अवलोकन करना। प्राणायाम, प्राणायाम का इट इज एन एक्सरसाइज मीन टू रेगुलेट ब्रीदिंग। देखिए अब ये कह रहा है, इट इज एन एक्सरसाइज मीन
टू रेगुलेट ब्रीदिंग, अपनी सांसों को रेगुलेट करना। रेगुलेटरी सिस्टम है, चक्रीय सिस्टम, ये आप जान रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों साइमल्टेनियसली साथ ही चलते हैं, कोई एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। आर्टरी से जा रहा है ब्लड, वेन से ऊपर आ रहा है, इसीलिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम को बढ़ा देता है। अरे जैसे अभी हम 55 मिनट बोले, 1 घंटा बोलते हैं, लेक्चर देते हैं अपनी क्लास में, तो मेरे बोलने की क्षमता बढ़ गई। और अब दबाव में या वेबिनार में आयोजक होने के जरिए या किसी वजह से अगर आप उतनी देर सुनते हैं तो आपकी श्रोतावाणी क्षमता, श्रवणी क्षमता भी आपकी बढ़ गई। देखिए सबका हो रहा है, क्षमता दूसरे। योग जो है एक ही व्यक्ति का नहीं, सबका मनोरंजन। योग हमारे मनोरंजन का है। योग मेरी मानसिक चिंतन की स्थिति को और अच्छा करता है? एक अगर इट इज एन एक्सरसाइज मीन टू रेगुलेट, कौन से करना है? ब्रीदिंग। इट मेक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क इट्स ऑप्टिमम, thus ensuring proper supply of oxygen of the blood and improving blood circulation। कितनी लंबी सांस लीजिए। आप देखिए, उत्तान पाद आसन आप करते हैं, ऐसे करके आप ऐसे करके ऊपर पूरा शरीर घसीट के हाथ ऊपर करके जाते हैं, पंजे के ऊपर खड़े होते हैं। तो कहते हैं सांस लेके ऊपर जाइए, तो सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। अनुलोम विलोमी तो है, इधर से लीजिए, इधर से छोड़िए, इधर से लीजिए, उधर से छोड़िए। कपालभाति क्या कर रहा है? तो उस तरह से ये सारी चीजें क्या है, हमको जब प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर में सब चीजें, वहां से जब आते हैं हम चले आते हैं आसन। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट, दिस आसन इट इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ अष्टांग योग, नो डाउट। आसन को हम मानते हैं पोस्चर, आसन को हम मानते हैं अवस्था, बैठने की अवस्था, खड़े होने की अवस्था, लेटने की अवस्था, सोने की अवस्था। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं आपसे। अब हम प्रत्याहार, धर्म धारणा, ध्यान, समाधि छोड़ेंगे, अब हम आसन पर आ रहे हैं। अभी जो बैठे हैं, मेरी अवस्था, जो मेरी आसन है, मेरे बैठने का तरीका है, इसमें बहुत फ्री माइंड होके बैठना, और जो मेरे विचार आ रहे हैं उनको आपको सर्कुलेट करना, बाहर देना है, इससे ऊपर नहीं है। तमाम लोग बैठे, अब देखिए मेरे ख्याल से भगवान दास जी बैठे हैं, पेन नीचे है, निगाह देख रहे हैं। डॉली मैम बिल्कुल बैठी है, कैसे बैठी हैं। और ये जो है एक और मैम बैठी हैं हमारी, जो है दीपिका मैम, कैसे बैठी हैं। तो 2 अवस्थाएं आप देख रहे हैं ना। पोस्चर, पोस्चर मतलब आसन, आसन की अवस्था ही आपको हर प्रकार का आभास और अनुभव देती है। अभी एक फोटो देख लीजिए आप, आपके स्क्रीन पे एक लड़का देखिए आगे पैर करके पीछे की तरफ अपना शरीर लेके जा रहा है। वो बता दे रहा है कि कौन सा आसन कर रहा है। हम पंजे पीछे करके और बैठ जाते हैं, घुटने मोड़ के, आसन पता चल जा रहा है। आप घर में जा रही हैं, डॉली जी, दीपिका जी, भगवान दास जी, शुक्ला जी घर जा रहे हैं। शुक्ला जी, भगवान दास जी जा रहे हैं और घर में पत्नी के अवस्था को देख के डर जाएंगे, अरे भाई आज ना बोलो, तो तौवाए हुए हैं, तमतमाए हैं। और वहीं पर जो है डॉली जी और दीपिका जी जाएंगी, अरे भाई हमारे पतिदेव आज बड़ा गुस्से में है, कुछ बोलो नहीं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हमारी आसन की अवस्था है। छोटा सा बच्चा भी जान जाता है कि अगर हम इस अवस्था में बैठे हैं तो मेरे पिताजी खुश हैं, पापा मुझे ये दे दो, और वही जान जाता है दुखी है तो दूर हट के भाग जाता है। तो इमोशंस के 4 ट्रेट्स ऑफ इमोशंस हैं, फियर, एंगर, एंजाइटी, एग्रेशन, that all comes through our body language, and this body language is known as आसन। योग शारीरिक व्याधियों को दूर करता है, इसको नोट कर लीजिए। योग शारीरिक, हमारी जो पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं,
पॉस्चरल डिफेक्ट्स को पूरा दूर करता है अभ्यास के जरिए। किसी को कम सांस आ रही है तो बराबर बहुत ज्यादा सांस की रोज अभ्यास करते, अनुलोम विलोम करेगा तो उसकी भस्का भी कर सकता है, तो उसकी जो है ब्रीदिंग कैपेसिटी ठीक हो जाएगी। फेफड़ों का प्रॉपर वर्क नहीं होता है तो चीज चिल्ला चिल्ला के कर लेता है। अभी देखिए अभी क्या हुआ, कोविड सेकंड वेव जब आई, सेकंड वेव ऑफ कोविड में आपने देखा उन लोगों ने क्या किया, डॉक्टर ले जाके थे और क्या कहते थे, पेट के बल लिटा दो, उल्टा लिटा दो। क्या किस लिए कह रहे थे बताइए? ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। अरे ऑक्सीजन लेवल क्यों कह रहे हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका प्रॉपर वर्क करेगा साहब। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क, कोई भी चीज, अब बहुत छोटी सी चीज है, नल से आप एक नल में छोटा डोमेस्टिक पाइप जोड़ लीजिए और नल खोल दीजिए, पानी बह रहा है, पानी बहुत फ्लो में जा रहा है, लेकिन वहीं अगर उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद कर दीजिए तो क्या प्रॉपर अवस्था में क्या वो सही तरीके से पानी जाएगा? नहीं जाएगा। वो अलग अलग जगह छिन के पानी छन छन के निकलना शुरू कर देता है। उसकी फोर्स, उसकी वाइब्रेंसी, उसका वॉल्यूम, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और ठीक उसी तरह जब हम उसको उल्टे लिटा देते हैं या मंडूकासन करा देते हैं, घुटना मोड़ के मुंह से बना के, उस दिन हमने लास्ट टाइम बताया था, हम कर ले तो उससे भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? अब आप इसको करिए, क्या हमारा उल्टा लेटे जाने से ही हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है? जब हम किसी चीज में दबे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, इस अवस्था में हमने किसी चीज को दबाया, वो दबा रहेगा, जैसे ही हटाएंगे तो एकदम से फ्लो करेगा। उन्होंने कहा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। इज इट और नॉट? साइंटिफिक बात कर रहे हैं हम, ऐसा है कि नहीं है? शेयर करिए आप लोग, देखिए बात समझते चलिए। हमको अरे nobody can make you fool. It is a knowledge age. Everyone has mobile. Everyone is accessing mobile. He can operate. He can open the Google. वो कुछ भी खोल के ज्ञान हासिल कर लेगा, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। But the medicos are thinking that our countrymen are duffer. आप समझिए, ये उनका एक मानना है। तो अगर हम ऐसे लेट जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो हमारा ये मानना है कि जो पोस्चुरल डिफेक्ट्स हैं, पोस्चुरल डिफेक्ट्स में कौन सा हमारा L1, L2, L3, L4, देखिए हमारा वर्टिब्रा कॉलम है। मैं एक अभी किताब लिख रहा हूं, द गेम ऑफ 33, वर्टिब्रा कॉलम में 33 है, जो कॉजेक्स से स्टार्ट होता है और कहां आके ऊपर खत्म कहां हो जाता है? सर्वाइकल पे। सर्वाइकल है, कॉजेक्स है, लंबर है, सेक्रम है, और थोड़ा आया, उसके बाद कहां आ गया? सीधे खत्म होगा 33। तो गेम ऑफ 33 में जो नीचे का लेवल है कॉजेक्स से ऊपर का, भगवान दास जी आप सब लोग नोट कर लीजिए। इस आपको प्रैक्टिकल मेडिकल नॉलेज दे रहा हूं मैं, कहीं हवा से नहीं। आप उस वाटर पाइप को ले करके आप कॉजेक्स से और ऊपर नंबर 1 और 2 के बीच में ले आइए, उस पानी को रख दीजिए, इमीडिएट यूरिन आउट हो जाएगा। इमीडिएट, चाहे करोड़ों सालों से यूरिन ना हुआ, 1 सेकंड में यूरिन निकल आएगा। व्हाट इज दैट? इट मींस हमारी वाटर बॉडी है, हमारी बॉडी वाटर बॉडी है, पानी है, उसको कम नहीं होने देने के लिए भी योग है। लोग ध्यान में कहने, आप देखिए अभी शवासन है, आपको आत्म जगह शवासन को हमने सुखासन बोला, शवासन को हमने आत्मासन बोला। हम बोल रहे हैं जब आप जिस वक्त आप पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं, ये प्रातःकाली हो सकता है, न शाम को भी नहीं हो पाएगा न दिन में हो पाएगा। कभी आप लोग अपने अपने घरों में कीजिए, सवेरे उठिए और आराम से ऐसे बिल्कुल लेट जाइए, बिल्कुल सीधे लेट जाइए, दोनों हाथ अपने दाहिने खोल लीजिए, एड़ियां जुड़ी हुई खोल के साइड में कर दीजिए, और उसके बाद आप सो जाइए। कहाँ? खुले आकाश के नीचे। खुले आकाश के नीचे, घर के बाहर छत पर लेट जाइए, चाहे चारपाई पर लेट जाइए। जरूरत नहीं है आपको किसी पार्क वार्क में जाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेट जाइए और 1 सेकंड के अंदर आप जो है आपकी आंखें बंद, लेकिन निहारिए आकाश को, देखना आकाश को है। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होती चली जाएंगी और कुछ समय बाद आपके घर परिवार वाले आएंगे, आपके ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे, उठो उठो आवाज देंगे, आप नहीं सोगे। आत्म सुखासन है, यही शवासन है। अंतिम यात्रा में भी देख लीजिए, कोई नहीं उसको हिला पाता है।
जब बच्चा पैदा होता है, देखिए अब इस आसन को हम इस जो है आसन को आपको बता रहे हैं, जिस दिन एज सून एज बेबी कम आउट फ्रॉम द वॉम्ब, मेरी महिला साथियों सुनिएगा, जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, आते ही रुदन करता है, क्रंदन करता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट यल, FIRST फर्स्ट, YELL प्रथम क्रंदन। और जिसका प्रथम क्रंदन नहीं होता है, हम मान के चलते हैं वो प्रायः मृत है। तो जो वो आया होती है, दाई होती है, जो नर्सेज होती है, स्टाफ, वो लोग क्या करते हैं, उसके पैरेट में, यहाँ पैर के यहाँ पे ठुनकी मारती है, रुलाती है उसको। रोने का भी आप समझिए बहुत बड़ा योग में का वो है फायदा। रोने से जितनी तेज बच्चा रोता है, उतनी तेज उसके लंग्स कार्य करते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स वॉच की जाती है। आप देखिए, साधु संतों को मैं हमेशा अपने चर्चा में लाता हूं, ऋषि मुनियों को लाता हूं, उसका कारण है, मैंने बताया आपकी संस्था भी ऋषिकुल योग पीठ है, ऋषि मुनियों की ये धरा है, ऋषि मुनियों की ये धरा है, ये देव धरा है, ये योग की धरा है, ये और की नहीं धरा है। ऋषि मुनि क्या करते थे, वो शंख बजाते थे, और शंख बजाने के मतलब है कि युद्ध की शुरुआत होगी तो शंख से, और युद्ध का विराम होगा तो भी शंख से। शंख की ध्वनि से उसके लंग्स बहुत अच्छे से कार्य करते थे। और आज भी अगर आप देख लीजिए, 80-85 साल के पंडित जी होंगे, मंदिर में बैठे होंगे हमारे ब्राह्मण देवता पुजारी जी, जितना अच्छा वो शंख बजा देंगे, 16 साल का लड़का नहीं बजा पाएगा, उसकी हैसियत नहीं है। नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल जो कह रहा हूं प्रमाणित है। जितनी तेज आप सीटी बजा लेंगे, चाहे मुंह से और चाहे सीटी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, आपका लंग्स प्रॉपर फंक्शन करेगा। और आप जानते हैं इस प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स से क्या होता है, इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज, यहाँ योग बहुत अच्छा है, इसको हम समुच्चय योग मान लेंगे, समुच्चय मिला जुला। देखिए, जितनी तेज शंख बजेगा, पहली चीज तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। और जब ये 2 सिस्टम आपके प्रॉपर वर्क करेंगे, जब ये 2 सिस्टम आपके प्रॉपर वर्क करेंगे, तो लंग्स आपका प्रॉपर फंक्शन करेगा। और जब लंग्स भी प्रॉपर फंक्शन करेगा, तो आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, तो क्या मेरा होगा? देखिए, पाचन क्रिया पर ही सब असर पड़ रहा है। और जब डाइजेशन अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है, मेरी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेरे मलमूत्र की क्रियाएं बहुत अच्छी होंगी। और जब मलमूत्र की क्रियाएं अच्छी होंगी, जिसका मतलब मेरा मानसिक विकार, तो मैं मीलों दूर रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बताइए आप। बिल्कुल बताइए। है देखिए, योग है, छोटा सा शब्द है, लेकिन कितनी बढ़िया बात कर रहा है कि रहीमन देव को लघु न दीजिए टार, जहां आए काम आए सुई, कहा करे तलवार। क्या तलवार का काम नहीं है, या किसी का कार्य नहीं है। आप किसी भी क्रिया को अनवरत कंटिन्यूएशन 2 मिनट से ज्यादा कर लीजिए, ये योग की अवस्था है, और इसको हम कहते हैं आसन। शारीरिक इन फिजिकल एजुकेशन एवरी एक्टिविटी कैन नॉट टेक प्लेस मोर देन 30 सेकेंड, इट इज रिटन। शारीरिक शिक्षा में कोई भी क्रिया 30 सेकंड से ज्यादा कार्य कर ही नहीं सकती है। और अगर इसके ऊपर चली गई है, तो ये योग और समाज के ध्यान की अवस्था है। माता पिता क्या कहते हैं बच्चों से घर में, बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ये पढ़ो, किताब में पढ़ो, जो करना है मन लगा के पढ़ो। तुमको गुंडा बनना, बड़े गुंडे बनो, जो अच्छा बनना बड़े अच्छे बनो, जो करना वो टैप पे करो, बीच का काम मत करो। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको उसी तरफ जोड़ रहे हैं, दिशा में ही दे रहे हैं, एक दिशा में ही रख रहे हैं। जो करना लक्ष्य निर्देशित करो, फोकस सेंट्रिक होना चाहिए आपका। तो इस तरह से उसको वो लेके आ रहे हैं। अब आसन में और क्या क्या चीज, देखिए अभी हमने एक आपको नाम मैं दे रहा हूं, उस नाम को नोट कर लीजिएगा। अभी पहले स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नर थे अशोक कुमार जी, इटावा के, गाजीपुर के, कई जगह के डीएम रहे, IAS है। उनका बेटा मेरे पोस्चुरल डिफेक्ट्स को कैसे योग के थ्रू हम दूर करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू दूर करते हैं, वो आपको बता रहा हूँ, जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। और आप उसको उससे मिल के बात कीजिएगा, मैं नंबर भी दे दूंगा अशोक कुमार जी का। वो एक दिन मेरे पास सवेरे सवेरे एक 2-3 पुलिस वाले और एक
अधिकारी, एक उनकी मैडम और एक लड़का, दोनों पैर जोड़ा ऐसे ऐसे चलता आया, चल नहीं पा रहा था। उनके माता पिता ने कहा कि अगर डॉक्टर साहब किसी तरह से मेरे इस बच्चे को ठीक कर दीजिएगा। हिमांशु को मालूम होगा, ये जानता उसको, चैतन्य नाम है लड़के का, एमए इंग्लिश अभी पास आउट है, एमए इंग्लिश पास आउट है। डॉली मैं बहुत बढ़िया आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस चैतन्य को छोड़ दे तो मुझसे बोले कि क्या हो रहा है, तो ये कहा चैतन्य के लिए, बोले कि ये बड़ी चिंता है कि ये जो चल नहीं पाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत इसमें पढ़ने और सीखने की क्षमता बहुत है। हमने बच्चे से नाम पूछा तो वो उनकी मदर बता रही, हमने उनसे कहा मैडम प्लीज आपसे नहीं बच्चे से पूछ रहा हूँ। खैर उन्होंने बताया, बहुत जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप उस बच्चे से मिल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो जब मैंने देखा, मैंने अपने टीचर से सबको बुलाया, मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है, अगर आप सब कहो, मेरा तो दावा है कि मैं इस बच्चे को 6 महीने के अंदर अपने पैरों पर चला दूंगा, मैं जिम्मेदारी ले लूं। बोले सर हमने ठीक है। और मैंने उनके पेरेंट्स से कहा ठीक है, ये बच्चा फिजिकल चलिए, तो प्रभु की देन है, पोस्चरल डिफेक्ट्स आर द एक्ट ऑफ गॉड, हमारे आपके हाथ में नहीं है। और उस बच्चों को मैंने अपने पास रख लिया, मैंने इसको लेकर आइए, छोड़ जाइए। उसको हमने धीरे 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 पहले उसकी स्टडी की, हमने कौन सा पैर मजबूत था, कौन सा कमजोर था, क्या था, धीरे धीरे करा उसको। हमने कहा ऐसे करो ऐसे करो। तो टीचर हमने डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला को और आशुतोष राय दोनों को लगाया कि बेटा इसको आपको ठीक करना है। हिमांशु समटाइम्स हिमांशु वाज यूज्ड टू चेक हिम। और उसके बाद विल यू बिलीव, 6 महीने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो गया। ना कोई उसके पास सहारा था, ना मम्मी साथ में थी, ना पापा साथ में थे, कोई पुलिस वाला साथ में नहीं था। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द योग, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द योग। आप कभी देखिए योग में, लेकिन योग बिना आयुर्वेद के नहीं चल पाएगा, योग बिना आयुर्वेद के भी नहीं चल पाएगा। योग में हमें जो है ये फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने होंगे। योग में वो कह रहा है ना, हमने पहले में बताया आपको, यम प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेशंस, और नियम में बताया ऑब्जर्विंग बिहेवियरल नॉर्म्स। आपको सब कुछ अपना करना पड़ेगा। यदि आप देखिए, हमारे यहाँ जो योग है सब क्रियाएं हैं, कोई करता नहीं। हम भी डालर मारते, हम भी बस पूजा के टाइम करते, बाकी हम भी नहीं करते। लेकिन हाँ, हम कंसंट्रेट होके कोई कार्य करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक चीज देखिए आप, मैंने आपसे कहा था कि 20 तारीख में अगले वाले में देखिए मेरे पास कुछ आएगा, शुक्ला जी को मैंने भेजा है। ये देखिए, ये है बेस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये देखिए ये सब क्या है, ये आखिर है क्या, हाउ आई केम गॉट इट। देखिए ये देखिए, ये आया, अभी हम जीते हैं, 4 दिन पहले मेरे पास आया है। और ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कंसंट्रेशन टुवर्ड्स वन गोल, आई फोकस्ड ऑन वन पॉइंट एंड आई गॉट इट। इसका मतलब योग कहता है, यदि आप एक चित्त होकर, दृढ़ निश्चय होकर किसी लक्ष्य को केंद्रित कर लेंगे और उसकी दिशा में काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। टच और फीट, नो डाउट, कुछ कोई भी नहीं उसको टाल सकता है। और ये सब उसी के पास होगा जो कार्य वर्क इज वर्क, वही जो प्रभु भी उनसे प्रसन्न होता है जो अपने आप प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं, दूसरे के सहारे नहीं। तो अभी देखिए, हमने आपको दिखाया कि हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हमने आपसे कहा था कि देखिए अगली बार तक मेरा होगा, और ये 16 तारीख को मेरा आ गया। अब मैं कह रहा हूँ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज होगा। आई डू एवरीथिंग विद फोकस, लक्ष्य केंद्रित होकर करता हूँ, और योग का बड़ा ध्यान। अब इसमें आप आइए, एक आसन और देख लीजिए। यदि आप वज्रासन पर बैठते हैं और अगर आप मंडूकासन करते हैं, पहली चीज जान लीजिए कि आपको श्वास की कभी भी कोई बीमारी नहीं हो पाएगी, श्वास की बीमारी हो ही नहीं पाएगी। ये आसन में हम आ रहे हैं। भगवान दास जी तो खैर बड़े ज्ञानी है, आपको देवनाथ जी को क्या बताना, आपकी तो ऋषिकुल योग पीठी है, आप सब जानते हैं। हम तो एक भिनगे के बराबर हमारी हैसियत है। हम तो जो आई ऑलवेज
understand that this webinar platform to sharing the knowledge, whatever I have, whatever you have. It is a reciprocal, two-way knowledge. अब आप इसको जान लीजिए, अगर हम सर्वांगासन करने लगते हैं तो सर्वांगासन का मतलब जानना क्या है? इतना हिस्सा हमारा थोरेसिक और सर्वाइकल, थोरेसिक सर्वाइकल का भूमि को टच करेगा, लंबा सैक्रम और कॉर्टेक्स को, पैर को सीधे ऊपर लेके जाएगा, सीधी अवस्था में सर्वांगासन होगा। एक तो रक्त जो है, ब्लड आपके मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में जाता है। ये नॉलेज सेंसेस, जो नॉलेज सेंसेस है ना, आपकी ज्ञानेंद्रियां, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी की आवश्यकता है आपको। आपका मतलब आज के युग को ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है। सेंसिंग ग्लैंड जो है आपके, दैट शुड वर्क प्रॉपर्ली। और इसको थायराइड ग्रंथ, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसको बहुत फायदा मिलता है दोनों। और इसका हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, दोनों मेल फीमेल दोनों पे बहुत असर पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, सेक्स इज द बेसिक नीड ऑफ ए मैन। हमने कहा, आपने कहा, पुरुष ने कहा, पुरुष प्रकृति। आपके पास योग का जीता जाता उदाहरण भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग है। दैट इज द लाइव एग्जाम्पल शिवलिंग इज। आप जान लीजिए, इससे ज्यादा कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और आप देखिए, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी, हु एम आई, हु डॉक्टर नीरज जैन, हु मैम कहाँ गए, एक मिनट, मैम डॉक्टर, हु मैम दीपिका, हु मैम डॉली, हु शुक्ला जी, हु भगवान दास जी, दिस ऑल कम्स अंडर योग। मंदिर में भगवान है, समाज में हम आप हैं। और अभी तो हम बना दे, हाउ द सोसाइटी बिल्डअप। समाज का निर्माण भी योग क्रियाओं के द्वारा है। योग खाली एक शब्द नहीं है, योग समुच्चय है, योग सर्वाक्ष है, योग ब्रह्मांड में समाहित है। पॉजिटिविटी के साथ जुड़ गए तो निर्माण कर गए, निगेटिविटी के साथ जुड़ गए तो विध्वंस कर गए। और विध्वंस का काम हमारा आपका नहीं है। हमारा आपका काम 1 to 1 2 नहीं होना, 1 to 1 11 होना है, 11 होना, यही योग है। क्या शारीरिक क्रियाओं से होइए। आप देखिए, हम एक और आसन पे अगर आ जाते हैं धीरे धीरे, तो हमने आपको बताया सर्वांगासन एक हलासन है। देखिए, हलासन की अवस्था आपने देखी है क्या होती है, आपको तो मालूम है। पूरा शरीर उठा, आप तो उसको सिखाते हो 30 डिग्री, कुछ कहते हैं 35 डिग्री, फिर कहते 60 डिग्री, अब 180 पे जाओ। यही तो करते ना आप, है? क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट तो है? हम उसको कहते हैं 60 डिग्री के ऊपर, बल्कि 90 डिग्री आप बुलाइए उसको, 90 डिग्री आता है तो ये बताइए सर्वांगासन की अवस्था आ गई कि नहीं आ गई? लेटा आसन 3 ही तो है हमारे। आसन मतलब बॉडी पोस्चर 3 ही तो है, खड़े होके, बैठ के, लेट के। अभी हम खड़े हो बैठ पे नहीं आ रहे, हम लेटने पे ही आ रहे हैं। जब हम सर्वांगासन में आते हैं तो सर हलासन की आधी अवस्था है कि नहीं, देखिए। और जैसे ही हम वो 180 पूरे जाते हैं, अपने पैर को बिना घुटना मुड़े हुए जब भूमि पर स्पर्श करते हैं, और उस अंगूठे को, पैर के अंगूठे को दोनों हाथ पीछे ले जाकर के मध्यम उंगली से जब स्पर्श करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, शरीर में कंपन होता है। इसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंसेस। तो छठी इंद्री होती है जो उसके जागृत होने की अवस्था है, कोई नहीं कर पाता है, बहुत बिरले लोग होंगे। आप कर लेंगे हलासन, कर लेंगे, लेकिन इन क्रियाओं को करता तो हम ही करते थे, हमें नहीं मालूम था कि योग में आता है। जब बीपीएड करने गए, वो भी 40 वर्ष की अवस्था में, चंद द्विवेदी प्रिंसिपल थे, बोले जैन साहब ये कर लो। डॉक्टर साहब, अरे हमने क्या करना यार, बोले कर लीजिए, बीपीएड हमारे यहाँ खुला है, कर लीजिए। हमने तो फीस तुम दे देना। हम रंगबाज थे, आप जानते हैं, हम यहाँ छात्र नेता थे, अध्यक्ष थे। बोले डॉक्टर साहब हम फीस दे दे, हमने कर दो। भाई 10,000 तो फीस छात्र नेता कहाँ से देगा?
उन्होंने फीस दे दी, हमने बीपीएड कर लिया। जब बीपीएड किया तब हम ये जान पाए कि भाई ये तो बड़ा कष्टकार है, कैसे योग के लोग करते होंगे। देखिए, जिसके शरीर में बूता वो लंका में कूदा, बजरंगबली थे। हर आदमी नहीं है, उसकी औकात भी नहीं है। कैन यू डू इट? आप कर सकते नहीं कर सकते। तो हमने जाना कि जो क्रियाएं करते हैं, जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, जो उस फील्ड के अभ्यस्त हैं, जो प्रशिक्षक है, वो हमसे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब इस हलासन ने देखिए हमें क्या किया, रक्त शुद्धोधन का कार्य किया, ब्लड प्योरिफिकेशन का काम किया। क्या किया? आधे हिस्से में खून रोक दिया, यहाँ का खून यहाँ, ऊपर का ऊपर। देखिएगा आप, हमारे जो शरीर दो हिस्सों में बटा है, कमर के नीचे और कमर के ऊपर, तो कमर के नीचे वाला आधा हो गया और कमर के नीचे वाला पीछे आ गया और कमर के ऊपर वाला जमीन पर रह गया। अब आप देखिए, आपके पूरे पाचन शरीर, पाचन कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है आपकी बॉडी में? ऊपर है। आपका खाली एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा सारे सिस्टम, वी हैव 9 सिस्टम। मनुष्य के शरीर के 9 तंत्र हैं, 9 क्रियाओं के तंत्र हैं, 9। तो स्केलेटल सिस्टम से शुरू होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खत्म होता है, उसके पहले आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जानिए, पूरे बाकी के 2 सिस्टम लेके वो पीछे चला गया, लेकिन 2 सिस्टम जाने कहाँ गए? उन 2 सिस्टम में आपके लाइफ पॉइंट चले गए। 3 लाइफ पॉइंट है वहां पर आपके। एक पैर के पहले का, ये जीवन का है, जिसमें कहते हैं ना पुलिस ने हाथ कील लगा, हथौड़ी मारी, 3rd डिग्री क्लेम की, ये लाइफ पॉइंट है पैर के तालू में। पैर के तालू में लाइफ पॉइंट है, उसको होल्ड किया। तो जो चाइनीज थ्योरी है, चाइनीज थेरेपी पूरी इसी पर आधारित है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये उसी पर आधारित। तो अब आप देखिए, आपने क्या किया, एक लाइफ पॉइंट इसको खत्म करना, रोक लिया। दूसरा लाइफ पॉइंट आपका क्या है, टेस्टिक्स है, उनको भी आपने कंट्रोल कर लिया। तीसरा पॉइंट जो है आपका, आधा इधर है आधा उधर है। राशन आया? तो जब ये सिस्टम, जहां से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और वापस आना है, हमने आपको क्या बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज गोइंग थ्रू आर्टरी एंड कमिंग थ्रू वेन्स। तो आपने क्या किया, गया तो आर्टरी के द्वारा, वेन्स के इतने हिस्से को रोक दिया आपने। और जब वो पलट के आप आए तो क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया, इधर से उधर गया, उधर से इधर, योग बन गया। और हमारा पाचन भी सही हो गया, हमारा लीवर भी सही हो गया, हमारी आंतों में जो अशुद्धता थी, जो छोटे छोटे कड़व्याप थे, वो भी सही हो गए। आज योग लोग कर रहे हैं, लोग योग कर रहे हैं, लोग पार्क में टहलने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों क्रियाएं कर रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए नहीं जा रहे हैं। प्रसन्न रहेंगे ही नहीं। जब दूसरे का मार के खाओगे, अपेक्षा करोगे उसमें हम घूस ले लें, उससे कमीशन खाएं, उससे दलाली खाएं, मानसिक प्रसन्नता नहीं आएगी। शारीरिक स्वस्थता और मानसिक प्रसन्नता 2 अलग अलग चीजें हैं मेरे मित्रों, एक मत कहिएगा। मानसिक प्रसन्नता उस परिवार में आती है जहां तनख्वाह से, जहां वेतन से, कार्य के बदले भुगतान से परिवार चलता है, घर चलता है, वहां मानसिक प्रसन्नता रहती है। वहां शारीरिक व्याधियां हो सकती है, कष्ट है, शारीरिक व्याधियां हो सकती है, कष्ट है, लेकिन वहां मानसिक व्याधियां नहीं होंगी, मानसिक प्रसन्नता होगी। आप एक मजदूर को लीजिए, अड्डे पे खड़ा होता है, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, वो जानता है कि मुझको आप गली का कुत्ता मान लीजिए, मुझे जिसने पैसे दिए मैं उसके घर काम करने चला गया। वहां से लौटते में जब काम करके लौटता है तो आटा भी लाता है, लकड़ी भी लाता है, जलाता है, खाता है, और वहीं नाली के किनारे, नहर के किनारे सो जाता है। उससे बड़ा कोई पृथ्वी लोक पर प्रसन्न व्यक्ति नहीं है। He is the most satisfied person of the earth. Nobody is. अगर हम दिखने में खूबसूरत लगे, यहाँ दोनों मैडम बैठी हैं, 2 जेंटलमैन बैठे, हम भी बैठे, हम दिखने में सुंदर लगेंगे तो क्या लगे भाई? हैंडसम इज दैट हैंडसम वर्क। कामकारा है, चाम नहीं। अगर खाली सुंदर दिखने वाले लोग सुंदर होते तो उसेन बोल्ट कभी विश्व का धावक विजेता नहीं होता। पीटी उषा कभी उड़न परी ना कहलाती। गोरी चमड़ी ढूंढ करो। फिर यहां कह दिया, इसने जो पहली लाइन कही थी हमने,
योगा कर्मसु कौशलम, कर्म और कौशल ही योग है। ये सिखाता है कि यहाँ पर रंग भेद का नहीं है, रंग भेद रीत नहीं है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, ज्ञान किसी के पिता की जागीर नहीं है। नॉलेज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन। जो उसको एक्सेस करेगा, जो उसका अध्ययन करेगा, जो उसको पढ़ेगा, जो उसी के पास ज्ञान है। और बोलने की भी कला सबके पास नहीं आ सकती। पता नहीं माता सरस्वती किसको आप आशीर्वाद दे, किसको श्राप दे। जहां अहंकार है, देखिए अब एक शब्द हम ले आए, अहंकार। योग की क्रियाओं से चित्त वृत्तियों का नाश होता है। योग की क्रियाओं से जब धैर्य आएगा तो अहंकार अपने आप नाश हो जाएगा। आप बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है। मंडू का आसन करिए। अरे बहुत नॉइस है आपके यहाँ, बहुत टू मच नॉइस इज कमिंग। तो अब आप कार्य वो करिए जिसमें आपको लोग गाली दे या प्रशंसा करें, दो ही काम होने चाहिए, बीच का मत करिए। आइदर पीपल यू अब्यूज यू और आइदर पीपल प्रेज यू। या तो प्रशंसा करे या गाली दे, बीच की स्थिति पालिए। दोनों ही आपको ज्ञान का आदान प्रदान हो जाएगा। मैंने बताया कि घर घर आज झूठ पाला जा रहा है। भगवान दास जी आप नहीं थे, अब आप सुना रहा हूं आपको। घर घर झूठ पाला जा रहा है। पालने वाले हमारे माता पिता हैं। कोई संतान कभी प्रसन्न नहीं रहेगी। कोई घर में मिलने आ गया, आप कह देते पापा है नहीं, बच्चे कहते पापा नहीं है। फोन आया तो बोलो पापा मीटिंग में, पापा बैठे बात कर रहे हैं चार दोस्तों से, मीटिंग में है। और सरकारी कार्यालयों में मंत्रियों को, विधायकों को तो ये आम बात हो गई है। क्या वो कभी प्रसन्न रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। अज्ञान, पाप, अंधकार, कलुषित भावना और समीचीन विचारों का ना होना, ये सब दुर्गुण जो हैं जहां आ जाते हैं। आप रोज सुबह 4 बजे जाके योग की क्रिया करो, आप रोज सूर्य नमस्कार करो, कटहल आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कभी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। और मानसिक प्रसन्नता नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य कभी कोई काम नहीं आ सकता। और इसीलिए शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के मिलन को योग कहा गया है। थोड़ा और बढ़ गया आगे, थोड़ा और आगे बढ़ गए तो 2011 में WHO ने एक चीज और, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट उसने WHO हैज कंफर्म स्पिरिचुअल नॉलेज इज आल्सो हेल्पफुल फॉर योर फिटनेस ऑफ द बॉडी। उन्होंने आध्यात्म भी जोड़ दिया, जहां मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और वातावरणीय, पर्यावरणीय चीजों का योग पर असर पड़ता है, मनुष्य के शरीर पर असर पड़ता है, वहीं पर आध्यात्मिक भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखिए, योग शब्द आ ही क्यों गया अचानक? अगर आप गौर करें, जब भगवान भोलेनाथ को गणेश भगवान जी ने माता से, पार्वती से मिलने नहीं दिया था, तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से अपने पुत्र का सिर काट दिया था, काट दिया था। उसका सिर जोड़ा भी था, जोड़ा था तो योग हो गया, जोड़ा था तो योग हो गया। तो नहीं कह रहे हैं आपसे हम। दूसरी और दूसरी आइए, समुद्र मंथन में कितनी चीजों ने योग का रूप लिया। जब देवासुर संग्राम में वासुकी नाग आ गए, क्या बन के आ गए? रस्सी बन के आ गए। मंदराचल पर्वत मथानी बन गया। देखिए, और योग अभी पूरा नहीं हुआ, तब कहा पर्वत पर नीचे जा रहा है, तब स्वयं नारायण कश्यप रूप में आए हैं और अपने पीठ पर उसको रखा है। अगर भगवान नारायण ना आके कश्यप रूप में अगर उसको पर्वत को अपनी पीठ पर न रखते तो शायद योग नहीं हो पाता। और योग नहीं हो पाता तो आज जो योग का जनक, जिसको आप योग रूप कह रहे हैं, योग दिवस कह रहे हैं, शायद बन नहीं पाता। क्यों? समुद्र से रत्न नहीं निकलता, कुछ नहीं। उस एक योग ने आपको 14 रत्न दे दिए। और पहले दिया क्या? बेश। ये भी हमको बहुत अच्छा आध्यात्म का ज्ञान दे रहा है, फिलोसफिकल नॉलेज है ये। अगर आप बुरा नहीं खाएंगे,
बुरा नहीं खाएंगे तो अच्छा आप बोल नहीं पाएंगे। जब बीमार होते हैं तो आप कड़वी दवाई खाते हैं, तब स्वस्थ होते हैं। योग है। सामिष और निरामिष भोजन भी योग की क्रिया है। आपको देखिए, मैंने यहां पर आपका इम्यूनिटी पे कोई चर्चा नहीं की है, और फिर इसको नोट कर लीजिएगा, किसी भी योगिक क्रिया से इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, धरा में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब योग एक रखा हूं मैं, कल जो है एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, सूर्यकांत जी ने, पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है प्रोफेसर सूर्यकांत, बहुत बड़ा नाम है मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने अपनी थीसिस भी हिंदी में लिखी। उनका सारा काम मेडिकल में होते होने के बावजूद हिंदी में ही है, और उस हिंदी में उन्होंने जब कार्य किया तो उन्होंने कहा है, योग और आहार से, शब्द जोड़ दिया, योग और आहार से, नियमित आहार से, नियमित क्रियाओं से इम्यूनिटी बढ़ती है। योग जहां एक और मेरे शरीर की अंगों को, बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शनिंग की ओर ले जाता है, वहां अच्छे आहार से इम्यूनिटी और अच्छा कार्य करती है। तो योग और इम्यूनिटी का एक अपना आपस में मिलन है। तो ये आप पोस्चर, अगर पोस्चर से हम आ जाते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं प्रत्याहार पर। और एक समय है शुक्ला जी, देवनाथ शुक्ला जी, 5-6 मिनट। हाँ 5 मिनट हो जाएगा अभी, चलिए बहुत जल्दी कर ले रहे हैं। प्रत्याहार धर्म है, और धर्म आप जानने का, इज फोकसिंग ऑफ माइंड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। धर्म का मतलब क्या? धर्म कौन सा है? जो धारण किया जाए, धर्म वो जो धारण किया जाए। और क्या है? फोकसिंग ऑफ माइंड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक किसी विशेष उद्देश्य की तरफ फोकस करके चले। और ध्यान क्या है? स्टडी कंटेम्पलेशन ऑफ मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन ऑफ मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन ऑफ मेडिटेशन, पूरा पूरा ध्यान है। एक किसी दशा में किसी एक कार्य को अनवरत 3 मिनट से ज्यादा कर लीजिए, वो आपकी ध्यान की अवस्था है। जहां 30 सेकंड से ऊपर चले गए, वो ध्यान की अवस्था है। और समाधि, समाधि 2 प्रकार की है। समाधि 2 प्रकार की है। अपने में खो जाना, साधारण शब्दों में चलिए, अपने में खो जाना। कभी देखिए नशा, नशेड़ियों पे चर्चा कर लीजिए, जो भांग, गांजा, भांग, ध्यान, धुनी रमाते हैं, जो इस कार्य को करते हैं, अभी एवर सीन कि अब आप उनसे कुछ कहते रहे, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, तो अपने में रम गए। तो जीवित समाधि और मृत्यु समाधि। कुछ लोग इच्छा मृत्यु ले लेते हैं, अपने आप जल समाधि ले ली और समाधि लेके चले गए, वो होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वो जो है उसको ना एक्सट्रीम लेवल बताया है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन इज नोन एज समाधि। समाधि का मतलब है कि अब हम चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। समाधि का मतलब है हमारे को आप जितना चाहिए आगे पीछे हिलाते रहिए, हम कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। फोकसिंग, वन टारगेट, एक उद्देश्य लेके, एक लक्ष्य लेके जो भी आगे बढ़ेंगे, उनको कोई ताकत दुनिया में ऊंचाई छूने से रोक नहीं पाए। तो योग, बिना योग के, बिना किसी अच्छे योग के हमारी आपकी उत्पत्ति नहीं हुई। बिना किसी योग के एक संयोग नहीं बन पाया, कि अगर नहीं संयोग बनता हम आप नहीं मिलते। ये योग ने संयोग का ही अवसर प्रदान किया कि हमारे डॉक्टर द्विवेदी ने, आलोक द्विवेदी जी ने शुक्ला जी से हमें मिलवाया, और शुक्ला जी ने हमको ये मौका दिया। योग इसीलिए कहते हैं, इस योग को अगर हम अंग्रेजी के शब्दों में आते हैं तो हम एडिशन नहीं कहेंगे, कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। Wherever the positive thinking will take place, 100% sure result will be positive. Wherever the negativity will take place, 100% sure no positive result will come. Think positive, be positive, but not be positive during COVID-19. This positive is harmful or but dangerous for your health. So be cautious. और बस फिर यही कहूंगा, जो प्रभु में विश्वास करता है,
आज की डेट में प्रभु में अच्छे बुरे सब विश्वास करते हैं। जब मौत से सब डरते हैं, तो सब मौत से जो डरता है वो प्रभु में विश्वास करता है। लेकिन जो मौत को जीतता है ना, वो प्रभु में आस्था विश्वास दोनों रखता है, वो प्रभु का हो जाता है। वही है वही जो राम रचि राखा, और हानि लाभ जीवन मरण यश अपस्मृति हाथ। हर जगह देखिए हानि है तो लाभ है, एक है तो एक है, सब चीजें जुड़ के चल रही है। कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग मिले तो समाज बन गया, कुछ स्त्री और पुरुष मिले तो प्रकृति बन गई, कुदरत बन गई। कुछ अच्छे बीज डाले, कुछ अच्छे ज्ञानी लोग आए, तो कुछ लोग शब्द गौर किया, कुछ लोग बृहस्पति देव के वंशज, और 98-95% लोग शुक्राचार्य के वंशज बन गए। बस फिर आपसे एक ही चीज कहूंगा, अच्छे भाव अच्छे योग के प्रचायक हैं। वो अच्छा योग अच्छे युग का प्रचायक है, वो अच्छा युग है तो सृष्टि का नाम रोशन करने में हमारा आपका सबका योगदान होगा। योग करते रहो, संयोग से मिलो, भोग कम करो, संभोग कम करो, प्रभु का नाम लो और सब उसको समर्पित कर दो। आपका कभी मानसिक क्लेश नहीं होगा। तो बस आप सबको मेरा इस तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो आदिकाल से हमारा ही दिवस रहा है, जो आदिकाल से हमारी वसीयत रहा है, हमारा जमीन रहा है, हमारा सर्वोच्च ये पृथ्वी भारत देश रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन यू कैन आस्क एनी टाइम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपको। फिर से एक बार मैम को, दोनों मैम को और डॉली मैम को तो हमेशा याद रखूंगा, और दीपिका जी मैम को और भगवान दास जी आप सबको, सबसे ज्यादा हिमांशु को। हिमांशु इज ए वेरी गुड टीचर, लास्ट टाइम भी हमने कहा था योग का, लेकिन उसको आप थोड़ा थोड़ा और आदत दिलवाइए एक अच्छी अच्छी चीजें करने। जी तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, श्रोताओं का, आयोजकों का और स्कूल योग पीठ का। हाँ, सभी लोग अपनी माइक अनम्यूट कर लें। और नहीं तुम देख के आओ, जाके देख के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका जो है दूसरा सेशन आपने जो है बहुत ही सफलतम सेशन लिया, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य भी था। और मैं आपकी इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी प्राचीन पद्धति है और वो हम भूल चुके थे, उसको हमने याद कर लिया है अब, और वो याददाश्त वापस आने पर आज हम उसको हर रोज मनाते हैं। क्योंकि और हर रोज मनाना भी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि आज का जो ये महासत्र का विश्लेषण यही कहता है कि हमें योग दिवस केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए, इसको हर दिन मनाना चाहिए, इसको नित्य कर्म में शामिल करना चाहिए। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज सत्र ही महासत्र हो गया, और महासत्र बोलो जल्दी, खत्म होने वाला है, समय का पता ही नहीं चला। और मैं चाहूंगा कि डॉली मैम, दीपिका मैम, भगवान दास जी क्रमवार आकर के दर्शक का धन्यवाद करें और इस सत्र का बिल्कुल पाठ करते हुए समापन करें। धन्यवाद। डॉली मैम। जी सर, अगर हम समय से बाध्य ना होते तो आज जैसे गंगा जैसा ज्ञान बह रहा है, हम बहते चले जाते और सुनते चले जाते। ये सत्र चलता रहता है यूं ही। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, जब भी आप आते हैं और आपसे जब सुनते हैं तो लगता है कि ज्ञान की ये गंगा ऐसे यूं ही बहती रहे और हमारे दर्शक इस गंगा में नहा ले, स्नान कर ले। तो इसी के साथ ही हम डॉक्टर साहब का दिल से, हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें अपना ये कीमती वक्त दिया। तो इसी के साथ ही हम भगवान दास जी को बुलाएंगे कि वो आए और डॉक्टर साहब का धन्यवाद। पूछ लीजिए, किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई पूछना हो, कोई बारी जानकारी। हाँ जी, उसके लिए डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, शुक्ला जी ने बताया हुआ है, हम लोग क्वेश्चंस जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी एक लिस्ट और सूची बना रहे हैं। जी। वो हम एक सत्र रखेंगे और उसके लिए हम फेसबुक पे
जैसे जैसे होगा वो उनका समाधान करेंगे। भगवान दास जी, मेरा एक और निवेदन है आपसे, शुक्ला जी से। यार वो मजा नहीं आता बिना चाय के, वो बिना बैठ के, अगर हम लोग बैठ के बात करें, वेबिनार मीन्स नथिंग, वी शुड सी। जब हम लोग फेस टू फेस बैठ सकते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फेसबुक? तो कभी ऐसे बैठे हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल एक बैठेंगे। सेमिनार, हाँ एक सेमिनार कराइए जिसमें विचार साझा करें, लोग बिल्कुल समझें, तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड वही होकर वही भेजे। वही बात हुई है। वो बिल्कुल हो। इसी थोड़ा के सा इंतजार है समय का, क्योंकि अभी बड़े आयोजन के लिए अभी थोड़ा सा मनाही है सरकारी आदेशानुसार। बाकी हम लोग बिल्कुल फेस टू फेस मिलेंगे और बहुत अच्छा आयोजन करेंगे, जिसमें उन सभी महान विभूतियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने आकर के इस हमारे वेबिनार ऋषिकुल योग पीठ को जो है सार्थक किया और बहुत ही अच्छा काम किया। और भगवान दास जी ने हमारे साथ लगकर, डॉली मैम ने हमारे साथ लगकर, दीपिका जी ने लगकर आज जो है इस मकाम तक पहुंचाया कि आज इस वेबिनार में आज 21वें सत्र को समाप्त कर रहे हैं। भगवान दास जी सफल के विचार, पहले भगवान दास जी के विचार तो सुन लिए जरा, थोड़ा थोड़ा। जी जी, विचार नहीं है। मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर नीरज जैन जी। बहुत ही अच्छा लगा, आपने तो ये 4 चांद लगा दिया हमारे वेबिनार में। और ऋषिकुल योग पीठ के परिवार की तरफ से हम सब आपको पूरा दिल से धन्यवाद देते हैं। और आगे आशा करते हैं कि इसी प्रकार हम अभी जो शुक्ला जी ने बोला है कि जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा सा सेमिनार रखें और गेट टुगेदर करें। बिल्कुल। और हमारे पास थोड़े से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम साझा करेंगे। अभी समय की बाध्यता है, तो मैं दीपिका जी से कहूंगा कि डॉक्टर साहब को धन्यवाद दें और सत्र को विराम दें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? नमस्कार जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी आवाजें अपने आप आती हैं। यही तो योग है। जी इस बारे में मेरा क्या ख्याल है जी? एक्चुअली मुझे बहुत दुख भी हुआ कि आपका लास्ट सेशन मैं नहीं देख पाई। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वो सेशन भी बिल्कुल देखना चाहिए था, आपके साथ रूबरू होना चाहिए था। आज आपने जो भी अपने विचार दिए बहुत ही मजा आया उनको सुन के, इतनी सारी अच्छी जानकारियां मिली और कंटिन्यूसली इतना समय कैसे गुजर गया बिल्कुल आंख पलक झपकते ही समझ में नहीं आया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इस वेबिनार में अपना जी डॉली मैम शांति पाठ कर लें। शांति पाठ सर। जी देव सर, दोनों हाथ। जी जी जी, अब सभी लोग नमस्कार मुद्रा में आई क्लोज कर लें, बिल्कुल, और आंखों को सहजता से बंद कर लें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। और इसी समय कल फिर से जुड़ेंगे 4 से 5 नए वक्ता के साथ, नई ऊर्जा के साथ, इसी समय इवनिंग में, इसी सेशन। धन्यवाद सभी को धन्यवाद।